परवेज इलाही साहब पहले इसके ऊपर इलेक्शन में खड़े हुए थे, उस वक्त चौधरी शुजात भी मौजूद थे, परवेज इलाही भी मौजूद थे, तमाम लोग मौजूद थे और ये तय हुआ था कि परवेज इलाही को वोट दिया जाएगा। वाज क्लियर था। उस वक्त किसी किस्म का कोई लेटर नहीं आया, ना ऐसा कोई लेटर था, ना ऐसी कोई चीज़ थी। ये तो अचानक कोई एक चीज़ आई और आके उन्होंने कह दिया कि जी ये लेटर आया है। तो ये सरासर जो है ये मजाक है। इस मुल्क के अंदर खुद मुजरिम होते हुए, खुद उनके ऊपर बड़े बड़े इल्ज़ाम हैं, खुद जिनको जेलों में होना चाहिए था, वो आके उन कवानीन को चेंज कर रहे हैं जिन कवानीन के जरिए वो खुद कल को पकड़े जाने वाले थे। पॉलिटिकल पार्टी मुस्लिम लीग काफ है और पार्लिमानी जो पार्टी है वो है जो उस वक्त इलेक्ट होकर अंदर आई हुई है और उस पार्टी को के अंदर एक आपने अपना सरबरा मुकर्रर कर दिया जाता है जिसका काम होता है कि वो अंदर वाली पार्टी को लेकर चलेगा। ये बिल्कुल इसी के अंदर बड़ा क्लियर कर दिया गया है और ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हुई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अंसब कुरैशी, आप देख रहे हैं बोल बस। नाजरीन, पंजाब असम्बली में इंतखाबात हुए, वज़ीर आला का चुनाव हुआ और फिर ये तमाम तर मामला इतना संगीन और गंभीर हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें शामिल होना पड़ा और अब मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ैसले हमारे पास आ रहे हैं और मुख्तलिफ़ कानूनी शख्सियात जो हैं, जो कानून से ताल्लुक़ रखती हैं, वो मुख्तलिफ़ एडवाइसेस भी दे रहे हैं, मुख्तलिफ़ मशवरे भी दे रहे हैं और मुख्तलिफ़ तज्ज़िये भी दे रहे हैं। आज हम मौजूद हैं हैदराबाद के, ऐसे ही एक माहिर कानूनदान भी हैं, कानून पर लेक्चर भी देते हैं, टीच करते हैं मुख्तलिफ़ लॉ कॉलेजेस में, एडवोकेट हाई कोर्ट हैदराबाद हमारे साथ मौजूद हैं सैयद अहमद रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। पहले सर मुझे बताइएगा, पंजाब असम्बली का मामला सबके सामने है। सबसे पहले ज़ाती हैसियत में एज अ कानूनदान आप क्या समझते हैं कि जो 22 जुलाई को फैसला हुआ वो दुरुस्त था या गलत था? देखें, इसके बहुत सारे पहलू निकलते हैं और ये एक पूरा सीक्वेंस है। अगर हम इस चीज़ को देखें तो ये पूरे एक सीक्वेंस से निकल के आएगा और इसकी इब्तिदा उस वक्त होती है जिस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान साबिक इमरान ख़ान के लिए अदम एतमाद का वोट दिया जा रहा था। उस मौके के ऊपर कुछ अरकान जो इनके साथ PTI के जिस उनका ताल्लुक़ था, उन्होंने अदम एतमाद की तरफ जाने की बात करी और वो हम जानते हैं कि किस तरीके से सिंध हाउस के अंदर ख़रीद व फ़रोख्त का सिलसिला हुआ। उस वक्त पहली दफ़ा ये डिफेक्शन क्लॉज लगाई गई। उस वक्त पहली दफ़ा इनहिराफ वाला मामला, जो आइनी एक मामला है, उसका जिक्र और उसका चर्चा हमारे सामने आया, जिसको इलेक्शन कमीशन ने ये कह के रद्द कर दिया कि जी ये आपकी तरफ से नहीं आना, ये पार्टी के सरबराह की तरफ से आएगा। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आता है और जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आता है उसके अंदर वो बिल्कुल क्लियर कर देते हैं, एक बात को बहुत वाज़ेह कर देते हैं और वो ये कि पॉलिटिकल पार्टी एक अलग चीज़ है और पार्लिमानी पार्टी एक अलग चीज़ है। ये समझना सबसे ज़रूरी है। पॉलिटिकल पार्टी मुस्लिम लीग काफ है और पार्लिमानी जो पार्टी है वो है जो उस वक्त इलेक्ट होकर अंदर आई हुई है और उस पार्टी को के अंदर एक आपने अपना सरबरा मुकर्रर कर दिया जाता है जिसका काम होता है कि वो अंदर वाली पार्टी को लेकर चलेगा। ये बिल्कुल इसी के अंदर बड़ा क्लियर कर दिया गया है और ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हुई है। यहीं पे आपकी बात करके एक सवाल और ऐड करूँगा। पॉलिटिकल पार्टी और पार्लिमानी पार्टी, अभी दो चीज़ों का तस्करा हुआ और सर आवाम में बड़ा शऊर है, आवाम इस चीज़ को समझने लगी है। मुझे ज़रा ये समझाएगा कि काफ लीग की जो आपने बात की, तो इट मीन्स जो पार्लियामेंट के अंदर 10 लोग मौजूद हैं वो 10 लोगों पे सिर्फ मुश्तमिल पार्टी होगी? बिल्कुल ऐसा ही है। जो अंदर शामिल लोग हैं ये 10 मुश्तमिल लोग हैं और ये वो लोग हैं जिनको वोट देना था या जिनको वोट नहीं देना था। अब आर्टिकल 63 जो बी है इसका, वो बड़ा क्लियर है और बड़े क्लियर रीडिंग से ये बात कहते हैं। वो ये कहता है कि अगर कोई भी ऐसा पार्टी जो इनहिराफ करता है, ख़ास तौर पे 3 चीज़ों से, वज़ीर आज़म के वोट के लिए, वज़ीर आला के वोट के लिए और मालियाती बिल के वोट के लिए, अगर कोई इनहिराफ करता है तो उसके ऊपर ये डिफेक्शन क्लॉज आ जाएगी, उसको मुनहरिफ अरकान तस्वुर किया जाएगा। ये बड़ा वाज़ेह है। अब अगर आप गौर से देखें तो जब परवेज़ इलाही साहब पहले इसके ऊपर इलेक्शन में खड़े हुए थे, उस वक्त चौधरी शुजात भी मौजूद थे, परवेज़ इलाही भी मौजूद थे, तमाम लोग मौजूद थे और ये तय हुआ था कि परवेज़ इलाही को वोट दिया जाएगा। वाज क्लियर था। उस वक्त किसी किस्म का कोई लेटर नहीं आया। इस दफ़ा अगर आप गौर से देखें आवाम बहुत समझदार हो गई है। मौजूदा दौर के अंदर इस सोशल मीडिया ने या आपके प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने लोगों को बहुत शऊर दे दिया है। पढ़े लिखे बच्चे बहुत आ गए। आप बड़ी वाज़ेह और क्लियर चीज़ है कि 3 चीज़ें हैं कि अगर किसी ने 3 चीज़ों से इनहराफ किया तो उनको खारिज कर दिया जाएगा, उनका वोट नहीं होगा या उनको साइड पे कर दिया जाएगा या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वो क्या है? वज़ीर आज़म के वोट के खिलाफ, आपके वज़ीर आला के या आपके मालियाती। इस मौके पे अगर आप देखें तो मुस्लिम लीग काफ के लोगों ने मुस्लिम लीग के ही अपने आदमी को वोट दिया है
तो किस तरीके से ये डिफेक्शन क्लॉज आ सकती है, किस तरीके से इन वोटों को नाअहल वो ख़त्म किया जा सकता है, ये सिर्फ उसी वक्त मुमकिन है जिस वक्त नाअहल लोगों को ऐसी जगहों पर बैठा दिया जाए जहाँ उनकी ज़रूरत नहीं है। चीफ जस्टिस कह रहा है हम सीखने के लिए बैठे हैं, आप आके हमें सिखाएं तो सही, आखिर आपने कौन सा कानून निकाला है? तो ये कानून तब निकालेंगे जब आपको कुछ पता होगा। लिहाजा प्लेन रीडिंग में अगर आप देखें तो मुस्लिम लीग काफ का वोट था, मुस्लिम लीग काफ ने मुस्लिम लीग को वोट दिया है। जब मुस्लिम लीग काफ मुस्लिम लीग को वोट दे रही है तो उसने कोई गलत काम किया ही नहीं है। अचानक काउंटिंग पूरी हो जाती है, 186 का नंबर पूरा होता है और फिर आप उठ के ये कहते हैं कि मेरे पास एक लेटर आया हुआ है। ये क्या कासिम सूरी बनना चाह रहे हैं? क्या ये टिट फॉर टैट करना चाह रहे हैं? ये अजीब, कभी कतरी खत आ जाता है, कभी साइफर आ जाता है, कभी ये इस किस्म के लेटर्स आ जाते हैं। जमहूरियत का मजाक बनाया हुआ है। अगर इस किस्म के मामलात होंगे, मुल्क और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं लेके चलाया जाएगा तो वो वक्त दूर नहीं है कि फिर ये तीसरी कुव्वतें बीच में इंटरवीन करेंगी, तीसरी भी करेगी, चौथी भी करेगी। और फिर इस दफ़ा जो सबसे बड़ी कुव्वत बन गई है वो आवाम की कुव्वत बन गई है। ये आवाम श्रीलंका वाला काम कर बैठेगी कि अगर वो देखेगी कि यहाँ तो बिल्कुल नाअहल लोगों के हाथ में इक़्तिदार है, लिहाजा आइन और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, लॉ के साथ मजाक करना ये बहुत ही गलत बात है और इसके खिलाफ इस चीज़ को बहुत सीरियस लेना चाहिए। अच्छा, हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में तमाम तर मामला चला गया और इस पर आज समाअत भी हुई। उस समाअत के बाद बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हुई, लेकिन मुझे बताइएगा आपके नज़दीक एज आ कानूनी माहिर, आपके नज़दीक आप क्या समझते हैं कि डिप्टी स्पीकर का जो फैसला था उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला कर सकती है? क्या डिप्टी स्पीकर को मुअत्तल किया जा सकता है? क्या उनको कोई और एक्शन हो सकता है उनके खिलाफ? सुप्रीम जहाँ तक इनके खिलाफ तो कुछ नहीं हो सकता, मगर ये ब्लैक एंड वाइट में नज़र आ रहा है कि ये इस हुक्म को कलअदम करार दे दिया जाएगा क्योंकि कोई जवाज़ ही नहीं है। मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई भी कानून, अदालत कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर नहीं जा सकती। आइन में बड़ा वाज़े लिखा हुआ है 63 बिल्कुल क्लियर है कि अगर इन 3 चीज़ों के खिलाफ वोट देगा तो इस पार्टी ने तो अपने इनके खिलाफ वोट दिया ही नहीं है और फैसला पार्लिमानी पार्टी के लीडर का होगा। और पार्लिमानी पार्टी का लीडर कौन है इस वक्त जो अंदर उनका बैठा हुआ है? वो लीडर है चौधरी शुजात का। इससे कोई ताल्लुक नहीं है, कोई उनका वास्ता नहीं है। उनका ताल्लुक सिर्फ उस वक्त आएगा कि अगर इनके खिलाफ इन्हराफ होता है, यानी काफ लीग इमरान खान को ये कि अपने चौधरी शुजात के वोट, चौधरी परवेज़ के अलावा अगर किसी को वोट देते तो इनके तब पार्लिमानी लीडर लेटर बनाता, सारी तैयारी करके फिर चौधरी शुजात को भेजता और फिर उसके आगे कार्रवाई का इख्तियार चौधरी शुजात के पास था। इस वक्त तो कोई ना इख्तियार था, ना लेटर था, ना कोई चीज़ थी। ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट किसी भी सूरत में नहीं मानेगी। यहाँ किसी किस्म का नज़रिया ज़रूरत चल ही नहीं सकता। आइन बिल्कुल ब्लाइंड होता है। हम जब ये बार बार कहते हैं कि कानून अंधा होता है तो इसका मतलब ये है कि उसको नहीं मालूम नवाज शरीफ कौन है, उसको नहीं मालूम इमरान खान कौन है, उसको नहीं मालूम शहबाज कौन है, उसको नहीं मालूम कि चौधरी परवेज़ इलाही कौन है। वो फैसला करेगा जो कानून के मुताबिक होगा, आइन के मुताबिक होगा, वो वही फैसला करेगा। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि आइन हमारा अंधा होता है। ऐसा पॉसिबल है कि जिस तरह हमने देखा कि एक पार्लिमानी पार्टी जो है उसका वोट उसके चीफ के कहने पे ख़त्म कर दिया गया। अच्छा, लेटर के अंदर एक चीज़ मौजूद थी कि जो वोट होगा वो हमजा शहबाज पे काउंट होगा, तो उधर एक मामला मजे का ये भी आया कि जो बंदा खुद इलेक्शन लड़ रहा है उसका वोट भी उसको नहीं डल रहा, यानी वो भी हमजा शहबाज को वोट डालेगा। तो क्या कहीं ऐसी गुंजाइश कानून में बनती है कि इस तरह का फैसला किसी भी तरीके से एप्लीकेबल हो सके कि अगर पार्लिमानी लीडर मौजूद ना हो तब हो सके? कोई भी तरीका हो सकता है? कोई ऐसा तरीक़ेकार नहीं है। अच्छा, जहाँ तक लेटर की बात है उसको बड़ा क्लियर कर लें आप। लेटर आपके पूरा वोट कास्ट हो जाता है। अगर कास्ट नहीं करवाना था तो पार्लिमानी पार्टी का लीडर या पॉलिटिकल पार्टी का लीडर अपने इन मेंबरान को कहता कि तुम आज असेंबली के इजलास में जाओगे ही नहीं, तो बात समझ में आती है। कौमी असेंबली का स्पीकर कहता है मेरे पास एक ख़त आया है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या उन जो 10 वो थे जो मेंबरान थे, क्या उनको ये बात कम्युनिकेट की गई थी? क्या उनको बताया गया था पार्टी की तरफ से? देखिए, स्पीकर जो है ये बिल्कुल वाज़े तौर के ऊपर एक न्यूट्रल शख्स होता है। इसका ताल्लुक ये किसी तरफ इंक्लाइन नहीं कर सकता, ये न्यूट्रल होता है। जिस वक्त ये मामला हुआ था, असेंबली का कार्रवाई जब शुरू हुई थी, तो आपने देखा कि वहाँ पर मौजूद मेंबरान उठे और उन्होंने ज़ैन कुरैशी के लिए कहा, दूसरे के लिए कहा कि ये नोटिफिकेशन गलत हुए हैं, नोटिफिकेशन के अंदर और इलेक्शन के अंदर दोनों में फ़र्क है। वहाँ ये बहस चली है। इसी मौके के ऊपर
अगर बदनीयती ना होती, मेलाफाइडी ना होती, अगर मेलाफाइडी ना होती तो ये इनको उसी वक्त इसका तज़किरा कर देना चाहिए था, उसी वक्त हाथ खड़ा करके बताना चाहिए था मेरे पास ये लेटर आया है, क्या आप लोगों को ये मिल चुका है? अगर ये मिल चुका है तो आप लोगों को मैं 5 मिनट का टाइम देता हूँ, आप लोग यहाँ से चले जाएँ। आप यहाँ से चले जाएं। अगर आप या तो अपनी पार्टी की बात पूरी करें, या अगर आपने यहाँ बैठना है तो आपने वोट कास्ट करना ही करना है, और अगेंस्ट में तो कर ही नहीं सकते। अगर वो लोग हमजा को वोट दे देते तो वो अपनी पार्टी के खिलाफ जाते और इस आर्टिकल के तहत ये सारे के सारे डिसीट हो जाते। जब इलेक्शन होता है, जब इंतखाबात होते हैं असेंबली के अंदर, तो गेट बंद कर दिए जाते हैं ना 5 मिनट की घंटी बजाने के बाद। तो लेटर का तस्करा बड़ा आखिर में हुआ, जब वोटिंग हो गई, काउंटिंग हो गई, सब कुछ हो गया। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि वोटिंग के दौरान गेट खोल के कोई आए और ख़त लेकर आ जाए, या ख़त पहले से मौजूद था, तस्करा बाद में हुआ उसका? ऐसा ना तो कोई ख़त था, ना ऐसी कोई चीज़ थी, और ये सिर्फ एक इस कौम को, इस मामले को उलझाने का एक तरीक़ेकार था, सिर्फ टाइम बाय करने का तरीक़ेकार था, सिर्फ उन इस वक्त जो एक पाकिस्तान के अंदर चीज़ चल रही है, मैं उसमें पॉलिटिकल नहीं होना चाहता, लेकिन जो इस वक्त मजाक चल रहा है आइन कानून के साथ, और कि एक मुंतखब वज़ीर आज़म असेंबली तोड़ने का ऐलान करता है, मगर उसके बावजूद एक गवर्नमेंट आके बैठ जाती है और वो चला रही है। जब वो असेंबली टूट गई थी तो इलेक्शन का हो जाना चाहिए था, और ये बिल्कुल आईनी चीज़ थी। जहाँ इस किस्म की वायलेशंस हो रही हों, और जहाँ पर बिला वजह के अंदर आप शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज को आप खामा के लिए आप वज़ीर आज़म बनाए जा रहे हैं, जैसे अभी दोबारा उनको कायम कर दिया। ये अगर आप मामलात करते चले जाएंगे तो लोगों के अंदर से कॉन्फिडेंस निकल जाएगा, आवाम के अंदर से इस इंस्टीट्यूशन का कॉन्फिडेंस निकल जाएगा। जहाँ ये निकलेगा वहाँ ये गलत होगा। ये ना ऐसा कोई लेटर था, ना ऐसी कोई चीज़ थी, ये तो अचानक कोई एक चीज़ आई और आके उन्होंने कह दिया कि जी ये लेटर आया है। तो ये सरासर जो है ये मजाक है। आपके नज़दीक मुल्क की आने वाली सूरत हाल, चाहे वो सियासी हो या आइनी हो, किस तरफ जा रही है? बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर है। देखिए, डॉलर इस वक्त 230 तक पहुंच गया है। जब 1 रुपये या 1 आना भी बढ़ता है तो हमारा किस्त कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है, हमारी महंगाई कहाँ से कहाँ चली जाती है। ये चीज़ का रिवर्स होने का कोई तरीक़ेकार नज़र नहीं आ रहा है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि एक शख्स अपने आप को पूरी कौम का नुमाइंदा तस्वर करते हुए जल्द से जुलूस सारी चीज़ कर रहे हैं। कौम बिना आवाज़ के उनके लिए बाहर निकल के आ रही है। दूसरी जानिब चंद लोग हैं जिन्होंने जो आते ही इस मुल्क के अंदर खुद मुजरिम होते हुए, खुद उनके ऊपर बड़े बड़े इल्ज़ाम हैं, खुद जिनको जेलों में होना चाहिए था, वो आके उन कवानीन को चेंज कर रहे हैं जिन कवानीन के ज़रिए वो खुद कल को पकड़े जाने वाले थे। तो जब आप ऐसे लोगों को इक़्तिदार में बैठा देंगे, या ऐसे लोग इक़्तिदार के अंदर आ जाएंगे जो खुद अपने आप को बचाने के लिए कानून बना रहे हों, तो ऐसे मुल्क के अंदर आप क्या सोचते हैं? आम बच्चा भी, एक वक्त था कि फिल्मों के अंदर, हम पुराने ज़माने में चाहे वो हॉलीवुड की फिल्में हों चाहे बॉलीवुड की हों, हम देखते थे कि हीरो का एक अलग एक मिजाज होता था और एक उसके मुकाबले में विलन होता था, और विलन हमेशा आखिर में मार खाता था। लेकिन एक वक्त ऐसा आना शुरू हुआ कि विलन को हीरो का रोल देना शुरू कर दिया। जो किसी ज़माने के हीरो थे वो विलन बनना शुरू हो गए। लिहाजा नौजवानों ने अब वो स्टाइल अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, चाहे वो हिंदुस्तानी फिल्में हो चाहे पाकिस्तानी हो, कि हीरो विलन वाला रोल कर रहे हैं, और वो विलन जो है वो माशरे में हीरो का रोल प्ले कर रहा है। इस वक्त हमारी सियासत बिल्कुल ऐसा ही हो गई है कि वो लोग जो दलाली कर रहे हैं, वो लोग जो एक खून चूस के ऐसे लोगों को जाके खिला रहे हैं जो ऑलरेडी खाए हुए लोग हैं, उन लोगों के साथ जब ये ज्यादती कर रहे हैं तो आवाम के अंदर बेचैनी आ रही है। और ये बेचैनी इतनी ज़्यादा है कि देखें, श्रीलंका आपसे ज़्यादा दूर नहीं है, एक ही जैसे ब्लड लाइन चल रही है, एक ही जैसा इनके रंग नस्ल रहे, सब कुछ है। ये मामला बहुत बुरी शक्ल इख्तियार कर सकता है। कायदे आज़म ने ये मुल्क इसलिए नहीं बनाया था कि जिसके अंदर ये वाली ज़्यादतियाँ हों। तो मैं समझता हूँ इस मामले को फौरी सूरत के ऊपर देखना चाहिए। इसमें इस मौके के ऊपर किसी शख्स को न्यूट्रल नहीं होना चाहिए। जब मैं कहूँ किसी शख्स से, तो कोई इदारा मुझसे मुराद नहीं है, इससे मुराद हर वो शख्स है जो पाकिस्तान में रहता है, पाकिस्तान की ज़मीन पे सांस लेता है, जिसके बड़े आबा अजदाद यहाँ पे दफन है। उनको न्यूट्रल लेने का इख्तियार नहीं है। हर शख्स को घर से बाहर आके रूल ऑफ लॉ की बात करनी चाहिए, तब जाके पाकिस्तान बेहतर हो सकता है। बिल्कुल ठीक है नाजरीन, हमने आपको बताने की कोशिश की जो तमाम तर मामला पंजाब असेंबली में हुआ, और काफ़ी तफसीली गुफ्तगू की आर्टिकल 63B को लेके, पंजाब असेंबली के मामलात को लेके, और सुप्रीम कोर्ट में चलने वाली समात को लेके। नाजरीन, कोशिश रही है बोल की हमेशा से कि आपको हक़ाइक़ से आगाह करे, और जो हक़ाइक़ हो वही आपके सामने पेश किए जाएँ। आपने ये इंटरव्यू सुना और उम्मीद है कि बहुत सारी चीज़ें आपने इससे सीखी भी होंगी, समझी भी होंगी। जब तक अपने मेज़बान अनसब कुरैशी को दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।